Hello students, in today's video we will discuss question number 3 from chapter Direct and Inverse Proportions and exercise 13.1. So question is, in question 2 above, if one part of a red pigment require 75 ml of the base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of the base? ठीक है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो आप मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसमें एक पार्ट जो है रेड पिगमेंट का है, आर्ट जो है बेस है। ठीक है, उस हिसाब से हमने सभी के रेशियो निकाल लिए थे। लाइक अगर रेड पिगमेंट अगर 4 हो और बेस फिर कितना होगा, इसी तरह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पार्ट रेड पिगमेंट रिक्वायर करता है, क्वांटिटी बोल दी 75 ml। ठीक है, उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, यूनिट्स बताई थी, कितने यूनिट के लिए कितने बेस चाहिए। यहाँ पे ये बोला है कि कितनी क्वांटिटी के लिए, रेड पिगमेंट की क्वांटिटी के लिए कितना बेस रिक्वायर होगा। ठीक है, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ द, तो हमें यहाँ पे बताना 1800 ml के लिए कितना रेड पिगमेंट की क्वांटिटी लगेगी। ओके, सो क्वेश्चन ये है, सो हाउ मच रेड पिगमेंट। ठीक है, हमें रेड पिगमेंट का बताना है कितनी यूनिट लगने वाली है। ओके, जिस तरह से वन पार्ट में 75 ml लगाए, तो कितना हम रेड पिगमेंट लेके 1800 ml लगे। सिंपल रेशियो क्या होगा, एंटायर जर्नी पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, रेड पिगमेंट अगर मान लो कि 1/, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 75 ml के लिए 1 रेड पिगमेंट लग रहा है। ठीक है, इसी की तरह से इसका रेशियो जो है बराबर होगा इसकी पूरी इंटायर जर्नी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि 1800 है, 1800 ml के लिए कितना रेड पिगमेंट लगेगा। ठीक है, एक्स लिख दिया, क्योंकि हमें तो पता है कि रेशियो इक्वल होगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 75, इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 × 5, 5 × 5 = 25। ओके, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। अगेन जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। फिर मुझे लग रहा है कि जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। तो फाइनली एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, 24। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि 24 रेड पिगमेंट्स के लिए कितना बेस चाहिए, 1800 ml। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये दोनों बराबर होंगे, ये रेशियो और ये रेशियो। अभी तक ये फाइनल तो हुआ नहीं कि कितना है। ठीक है, सॉरी, ये एक्स की वैल्यू तो आ ही गई ना 24। मैं ये इसको कह रहा था, देखिए अब ये भी ना 1/75 ml होगा, तभी मैंने इक्वल में लिखा था, इसलिए बोल रहा था कि दोनों का रेशियो जो है बराबर है, इसलिए हम इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं 24 को अगर 75 टाइम पढ़ूंगा तो यही चीज़ आएगी, तो क्या हो जाएगा फिर 1/75 हो जाएगा। रेशियो मतलब सब इक्वल है, तभी मैंने इसको इक्वल लिखा था। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, इसलिए मैंने इस तरह इक्वल लिख सकते। किसी भी अगर कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो ना, रेशियो डायरेक्ट उठा के इक्वल कर दो। लाइक जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, कितनी इजीली एक्स की वैल्यू निकल आई थी। इसी तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको दिखा, दोनों का रेशियो कितना भी वैल्यू दिया हो, सबका रेशियो इक्वल ही होगा। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो डिफर करेंगी, है ना। देखिए यहाँ पे एक रेड पिगमेंट के लिए 75 ml लग रहा है, तो 24 के लिए 1800 ml लगेगा। बाकी रेशियो 1/75 इसका भी आया, ये ऑलरेडी है ही। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।